करा, आमची मागणी पूर्ण करा, पूर्ण करा, पूर्ण करा। आमची मागणी पूर्ण करा। चारकोप लिंक रोड साईधाम चारकोप डेपो के बगल में स्थित तालाब के नूतनीकरण के फंड के पास होने के बाद भी प्रशासन जानबूझ के काम ना कर स्थानिकों को कर रही है परेशान। पूर्व सांसद व जनसेवक गोपाल शेट्टी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन करना भी जरूरी है, उसी से समस्या का हल मिलने में आसानी होती है, लेकिन ग्रेजुएट इलेक्शन के वजह से अधिकारी व्यस्त है तो उन्हें भी हमें इस समय थोड़ा वक्त दे देना चाहिए। ऐसे में 2 दिन से आंदोलन कर रहे नागरिक जिनका मकसद उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलना है, उन्हें जनसेवक गोपाल शेट्टी द्वारा समर्थन मिला और वह अपना भूख हड़ताल तोड़ उनकी बात से सहमत हुए। इस जगह गंदगी की ढेर है, वर्षों पहले का जंग लगा पूरा बीएमसी का सेटअप है, यहाँ रोज शराब पीकर हल्ला होता है। ऐसे में फंड पास होने के बावजूद क्यों काम रोका जा रहा है, इसके पीछे कौन है और कब मिलेगा यहाँ के स्थानिकों को स्वच्छ तालाब। ये सावर्डेकर ने ये जो लिंक व्यू होटल के सामने जो तालाब है, इस तालाब को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए सरकार के पास से फंड इन्होंने पास करवा लिया। जब भूमि पूजन हुआ था तब मैंने यहाँ पर आकर भाषण किया था कि एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिन्होंने कोई विषय को अंजाम तक पहुँचाया होगा तो वो ये सावर्डेकर है। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट के परमिशन लिए, मेरा लेटर था, मेरा उनको सहयोग था रिसीव, लेकिन सारे डिपार्टमेंट के परमिशन लेकर फंड सरकार के पास से लाकर वर्क ऑर्डर दिलाकर भूमि पूजन करके काम भी शुरू हुआ था। लेकिन उन दिनों की सहायक मनपा आयुक्त भाग्यश्री जो इन दिनों में उपायुक्त है, उन्होंने यहाँ पर लिखित लेटर देकर ये काम को बंद करवा दिया, जो आज तक बंद है। अब सावर्डेकर 2 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रही है, आज का तीसरा दिन है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अभी ग्रेजुएट्स का और टीचर का इलेक्शन 26 तारीख को होने जा रहा है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसमें व्यस्त है, तो भाग्यश्री अभी आश्वासन देती है तो इसको समाप्त करो, नहीं तो 26 तारीख के बाद में फिर आप धरना आंदोलन जो भी करना हो करो, हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, मैं भी उसमें अपना योगदान दूंगा। अब मेरे बारे में पार्टी में एक ये कहा गया गोपाल शेट्टी आंदोलन करते हैं, गोपाल शेट्टी धरना करते हैं। देखिए, लोकशाही का आत्मा होता है धरना आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, वो भी धरना आंदोलन करके ही उन्होंने दिया। इसलिए धरना आंदोलन ये लोकशाही का आत्मा है। धरना आंदोलन करने से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर आता है, धरना आंदोलन करने से कार्यकर्ताओं को कुछ सीखने के लिए मिलता है, धरना आंदोलन करने से जो हमको वोट देते हैं उनको ये पता चलता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो पार्टी को हम वोट देते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोकशाही में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखावे के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, धरना नहीं करना चाहिए, कोई भी विषय को अंजाम तक पहुँचाने के लिए करना चाहिए। और आप आने वाले दिनों में करते हो तो एक माजी सांसद के नाते मेरी जो भी ताकत है वो भी मैं आपके साथ में जोड़ दूंगा। ऐसा है कि हम गए अनेक सालों से, यानी कि 12 सालों से यहाँ पर नागरिक सुविधा के बारे में प्रयास कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहला मुद्दा है कि ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मार्ग है, उस मार्ग के पूर्व दिशा में ये तालाब सदृश है, वहाँ पर बहुत गंदगी है और एनक्रोचमेंट है। हमने सरकार से ये मांग की थी कि यहाँ पर फेंसिंग करके यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करो। ये एक मांग होने के बाद हमारी दूसरी मांग है कि यहाँ पर चारकोप में जो मार्केट के प्लॉट्स है वो ऐसे ही 30-35 सालों से पड़े हैं, तो वहाँ पर मार्केट होनी चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा ये था, यहाँ पर ये जो विश्वकर्मा चौक है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। ये जो राजेंद्र नगर का नाला पीछे से है जो चारकोप और गोराई को 2 भाग में तोड़ता है, तो उस नाले के दक्षिण बाजू में जो चारकोप की बाजू में ना तटबंदी हो गया है, लेकिन जो उत्तर के बाजू में जो तटबंदी बाकी है तो उसके बारे में भी हमको वो काम करना है। 45 मीटर का जो नाला है वो अभी खाली 3 या 5 मीटर रह गया है, तो वो सब परेशानी, इतनी परेशानी समाज के लोगों के लिए है, तो हमने उसके लिए वो आंदोलन किया है और गए अनेक सालों से उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कब से बैठे आंदोलन? अभी 19 तारीख से हम लोग यहाँ पर 10:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक उपोषण में बैठे हैं। ना पानी पीते हैं हम लोग ना कुछ खाते हैं। हम लोग प्रशासन के लिए विनती करते हैं कि आप इसमें ध्यान दें कि आप इसका कार्यालयीन त्रुटि जो है वो पूरी करके हमको आश्वासित कीजिए। अब तक आपके सपोर्ट में कौन-कौन आया है यहाँ पे? देखो, हमारे लिए यहाँ के स्थानिक आमदार जी है, सुनील राणे जी, उनका हमको सपोर्ट है, और हमारे इस क्षेत्र के शेर जो बोला जाता है उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जी, उनका हमको सपोर्ट है। अब भी वो आपके सामने आके गए। पीयूष गोयल जी ने हमको इसके बारे में सपोर्ट किया है,
और संगठन का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, इस इमारत में रहने वाले सभी लोगों का सपोर्ट है। सब सपोर्ट होने के बावजूद क्यों ये तकलीफ हो ये रही है? प्रशासनिक त्रुटि है। ये प्रशासनिक त्रुटि ऐसा है कि एक आपको उदाहरण देता हूँ, ये मार्केट का जो प्लॉट है, मार्केट का प्लॉट में मार्केट बांधने के लिए हम लोग जब भी बोलते हैं तभी वो म्हाड़ा वाले बोलते हैं कि ये महानगर पालिका ने बनाना है। महानगर पालिका बोलता है वो म्हाड़ा का प्लॉट है, वो हमको बना के दो, हम उसका देख रेख करेंगे। ये साफ सफाई का काम है, उसमें मैनग्रोव्स का मुद्दा है। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और बीएमसी, ये एक दूसरे के ऊपर ढकल रहे कि हम लोग नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं। ये सब परेशानी में ये सब पड़े और ये नागरिक लोग, बेचारे लोग परेशान और तंग हो गए। फंड तो आपको पास हो चुका है इसके लिए। 3 करोड़ 10 लाख रुपया का फंड पास हो चुका है सर। अभी क्या बोलेगा, मार्केट का टेंडरिंग करने के लिए 4 साल टेंडर निकल रहा है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। उसका सॉइल टेस्टिंग हो गया है। नाले के बारे में 2007 में और 2012 में उसका काम शुरू हो गया था। 2012 में जो चारकोप का जो बाउंड्री है वो पूरा हो गया था, लेकिन जो गोराई साइड की बाउंड्री है उसको काम नहीं किया है। ये सब परेशानी है। अभी क्या किसको बोलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, लोग मर रहे हैं। कल को वहाँ पर अगर बहाव आ गया और झोपड़पट्टी गिर जाएगी तो उससे क्या, किसको परेशानी होगा? सामान्य लोगों को परेशानी होगा। भूमाफिया जमीन में भराव डाल के बाकी सब झोपड़ा बांध के वहाँ पर 1-2 लाख रुपए लोगों को बेच रहा है। वो हो रहा है काम, उसके लिए कुछ रुकावट नहीं हो हाँ, उसके लिए रुकावट नहीं है। हमने प्रशासन को वारंवार उसके बारे में पत्र लिया, भाई वो भराव मत करने दो, वहां पर भूमाफिया को नकेल कसो, लेकिन वहां पर मस्त एकदम भराव करके झोपड़ा बांध रहे। देखो, गरीबों को झोपड़ा तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सरकार ने वहां पर एक ढंग से काम करना चाहिए कि चितड़े कमेटी का रिपोर्ट जो है, चितड़े कमेटी के रिपोर्ट में इस तरीके से बोला है 2007 में कि जितने भी नाले हैं उसके दोनों बाजू में तटबंदी होनी चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है। इसका श्रेय ये जो है, ये कौन करने वाला है? ये